हेलो दोस्तों, वारंट तो आप सबने सुना ही होगा। पुलिस वारंट लेके आती है और अरेस्ट कर लेती है। ऐसे तो बहुत सी जगह से सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है वारंट होता क्या है? आज की वीडियो लीगल और नॉन लीगल दोनों के काम आएगी। जो लीगल फील्ड से हैं उनको भी ये वीडियो हेल्प करेगी और जो नॉन लीगल से हैं उनको भी वारंट को समझने में हेल्प मिलेगी। तो वारंट क्या होता है? सीआरपीसी की सेक्शन 70 वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में कुछ इस तरह बताती है। हर एक वारंट जो कोर्ट इशू करेगी वो कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होगी और वारंट पर उसी कोर्ट की सील होगी जिसने वो वारंट इशू किया है। एक वारंट तब तक लागू रहता है जब तक वो कोर्ट के द्वारा कैंसिल नहीं किया जाता या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होता। वारंट तब इशू होता है जब कोर्ट के द्वारा समन भेजने पर भी अक्यूज्ड कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तब कोर्ट वारंट इशू करती है और पुलिस ऑफिसर को ये पावर देती है कि वो अक्यूज्ड को अरेस्ट करके कोर्ट में लेकर आए। ये तो हुई वारंट की बात, लेकिन सर्च वारंट क्या होता है? सीआरपीसी के सेक्शन 93 से लेके 97 बात करते हैं सर्च वारंट की। सर्च वारंट इन सिचुएशन में इशू होता है जैसे कोर्ट ने किसी इंसान को समन किया है और कोर्ट को लगता है कि वह इंसान कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को नहीं देना चाहता, तो कोर्ट सर्च वारंट इशू करती है। और जब कोर्ट को यह लगता है कि कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट जिसकी कोर्ट में ज़रूरत है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, तब कोर्ट सर्च वारंट इशू करती है। ये तो बात हुई वारंट होते क्या हैं, लेकिन वारंट केसेस के ट्रायल कैसे होते हैं? वारंट ट्रायल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट वेयर केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी वारंट केसेस का मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल जो पुलिस रिपोर्ट से केस बना है। इसमें सीआरपीसी सेक्शन 238 से लेके 243 होती हैं। दूसरा है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। यही वो वारंट केसेस जिनका ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा चलता है और जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा फाइल होता है, जैसे डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के थ्रू जो केसेस फाइल होते हैं। इसमें सीआरपीसी की सेक्शन 244 से लेके 250 लागू होती है। आगे मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन समझाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट वेयर केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 238 कंप्लायंस विद सेक्शन 207। हर किसी वारंट केस में जो वारंट इंस्टीट्यूट हुआ है एक पुलिस रिपोर्ट पे, उसमें जब अक्यूज कोर्ट में अपीयर होता है तब मजिस्ट्रेट कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, जैसे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और बाकी डॉक्यूमेंट्स, और वो अक्यूज को देता है जिनके आधार पर अक्यूज की गिरफ्तारी हुई है। सेक्शन 239 व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज्ड, यानी जब अक्यूज्ड को कोर्ट छोड़ देगी। इस सेक्शन के साथ सेक्शन 240 पढ़ी जाती है जिसमें दिया गया है कि यह कोर्ट की ड्यूटी है कि वो चार्जेस फ्रेम करे और कोर्ट को मैटर कंसीडर करना होगा। ये सेक्शन कहती है कि मजिस्ट्रेट को अपने रीजंस बताने होंगे जिनकी वजह से मजिस्ट्रेट ने अक्यूज को छोड़ दिया है। सेक्शन 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सेक्शन 240 डील करती है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से, जिसका क्लॉज 2 बताता है कि जो चार्ज अक्यूज पे लगे हैं वो अक्यूज को बताए जाएं और एक्सप्लेन किए जाएं और अक्यूज से पूछा जाए कि वो इन चार्जेस के लिए गिल्टी है या नहीं। सेक्शन 241 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। चार्जेस फ्रेम करने के बाद अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तो मजिस्ट्रेट प्ली को रिकॉर्ड करेगा और अक्यूज को अपनी डिस्क्रिशन से कन्विक्ट करेगा। सेक्शन 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता तब मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट नहीं करेगा और मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की एक डेट फिक्स करेगा। इस सेक्शन का प्रोवाइजो कहता है कि मजिस्ट्रेट अक्यूज को एडवांस में विटनेस स्टेटमेंट देगा जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। इस सेक्शन का क्लॉज 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट विटनेस को समन भेज सकता है जिससे वो कोर्ट में अपीयर होगा और डॉक्यूमेंट पेश करेगा। इस सेक्शन का क्लॉज 3 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट आगे प्रोसीड करते हुए विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन का परमिट दे सकता है। सेक्शन 243 एविडेंस फॉर डिफेंस। मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को अपने डिफेंस के लिए एविडेंस प्रोड्यूस करने को कहेगा और अलाउ करेगा कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके।
क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी के प्रोसिक्यूटर द्वारा होता है, जहां वो विटनेस को एग्जामिन करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। सेक्शन 248 एक्विटल और कन्विक्शन। सेक्शन 248 में या तो अक्यूज्ड एक्विटल होता है यानी छोड़ दिया जाता है, या फिर कन्विक्टेड होता है यानी दोषी माना जाता है। अब दूसरा, जहां मजिस्ट्रेट खुद वारंट केसेस को इंस्टीट्यूट करता है, जैसे ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 244 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। जब एक वारंट केस पुलिस रिपोर्ट के अलावा इंस्टीट्यूट होता है, तब अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट एविडेंस के लिए प्रोसीड करता है और विटनेस को समन जारी करता है। सेक्शन 245 व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज्ड। अक्यूज को तब छोड़ा जा सकता है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें कोई केस नहीं बनता और नो केस हैज़ बीन मेड आउट। सेक्शन 246 प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज़ नॉट डिस्चार्ज्ड। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि चार्जेस बनने चाहिए और आगे ट्रायल चलना चाहिए, तो वह चार्जेस फ्रेम करता है और आगे प्रोसीड करता है। चार्जेस अक्यूज को बताए जाते हैं और एक्सप्लेन किए जाते हैं। तब अक्यूज से पूछा जाता है कि तुम गिल्टी प्लीड करते हो। क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट केस को आगे फॉरवर्ड करता है। सेक्शन 247 एविडेंस फॉर डिफेंस। आगे अक्यूज को अपने डिफेंस के लिए एविडेंस प्रोड्यूस करने होते हैं। सेक्शन 248 एक्विटल और कन्विक्शन। ट्रायल के आखिर में या तो अक्यूज एक्विटल होता है या कन्विक्टेड माना जाता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि वारंट क्या होता है और वारंट केसेस के ट्रायल कैसे चलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे और भी वीडियोस आपके लिए रोज़ आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहें तो वीडियो लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसी से आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।